Hello students, myself Mohit Pandey. In this video, I will explain you part 3rd of lesson 2 of class 9 science is matter around us pure. If you have not seen part 1st and part 2nd of this lesson 2, you can see on my YouTube channel. The link has been given on the description box. The first term of this video is how to separate components of a mixture. We can separate the heterogeneous mixtures into their constituents by means of physical methods like filtration, that means छानना, filter करना. Second, hand picking, हाथ से बीनना, हाथ से चुनना. And the third, sieving. Sieve methods, चलनी से छानना. ये 3 मेथड्स हैं जो कि फिजिकल मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम लोग सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर can be separated from each other using several other techniques like evaporation, centrifugation, sublimation, chromatography and distillation. The first method, evaporation, for separating a mixture of a non-volatile and a volatile substance. एक अवाष्पशील द्रव और एक वाष्पशील, दो ऐसे यदि सब्सटेंस हो जिनका मिक्सचर की आपका 2 substance, that is volatile and non-volatile. If volatile substance, वाष्पशील एंड नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील, ऐसे 2 सब्सटेंस का मिक्सचर जो कि एक अवाष्पशील और वाष्पशील, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से मिलकर के बना हो, उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो दिस इज डायग्राम. वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मिक्सचर्स, salt and water. The mixture salt and water is kept in this dish, evaporating dish, and Bunsen burner and applications separating colored component from the ink. colored component को इंक से कैसे सेपरेट करना है, हम लोग इवेपोरेशन मेथड्स का यूज करते हैं. सेकेंड, साल्ट फ्रॉम वाटर एंड शुगर फ्रॉम वाटर. अगर साल्ट को वाटर से साल्ट को सेपरेट करना है एंड शुगर को वाटर से सेपरेट करना है तो हम लोग वी कैन यूज इवेपोरेशन. अंडरस्टैंड मेथड. Mix some ink into the water and heat it. After some time, water will evaporate and leaving behind the color substance. मतलब यह है कि हमने जो है क्या हो एक evaporating dish पर ये थोड़ा सा इंक को वाटर मिक्स करके रख देते हैं और उस केस में हम लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, इंक को हीट वाटर में मिक्स करके उसे हम क्या करेंगे कि इवापोरेटिंग डिश पर रख करके हीट देना होता है. और हीट देने से क्या होगा कि water will evaporate because water is volatile substance and leaving behind the color substance that is non-volatile. Understand? The second method will be centrifugation. Important method. Separating dense particles from lighting particles. भारी पदार्थों को हल्के पदार्थ से अलग करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स को यूज़ करते हैं. एप्लीकेशंस, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का किस किस चीज़ में हम लोग एप्लीकेबल है, किस चीज़ में यूज कर सकते हैं. सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, मिल्क को क्रीम में से अलग करने के लिए. सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम एंड स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स. गीले कपड़ों से पानी को बाहर निकालने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है. और ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इन दिस द वन सब्सटेंस, वन इक्विपमेंट, washing machine. The dryer of washing machine is based on centrifugation method. Understand? Okay. Method. Milk is put in a centrifugating machine or milk churner and the cream thus separates from milk. मतलब जो है एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन आती है, उस सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि उससे मिल्क और क्रीम को अलग करते हैं. वह और एक चर्नर, मथनी होती है, घरों पर होती है मथनी से हम लोग क्या मथ करके क्या करते हैं, हम लोग क्रीम को मिल्क से सेपरेट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट और से वेरी यूजेबल सब्सटेंस और यूजेबल मेथड होती है. एंड द नेक्स्ट मेथड, using a separating funnel to separate 2 immiscible liquids.
टू इमिसिबल लिक्विड्स, दैट मीन्स ऐसे दो लिक्विड जो कि आपस में डिजॉल्व, आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स ईच अदर. Understand? Oil and water do not mix with each other. That means applications: oil from water, iron and iron ore. Two methods. ऑयल को वाटर से यदि सेपरेट करना है तो भी हम लोग क्या है, इस मेथड को यूज कर सकते हैं. आयरन एंड आयरन ओर को यदि हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो इस मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं. And the method is using a separating funnel. You can see separating funnel in this diagram. Separating funnel is low density liquid and high density liquid and the tap. Understand? Okay. Method is the immiscible liquids are allowed to settle in the funnel and they soon from separate layers due to varying densities. The first liquid is allowed to flow out of the funnel and as soon as it is completely poured out of the stopcock is closed, thereby separating the two liquids from each other. सबसे पहले टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग क्या करते हैं, सेटल डाउन होते हैं. जो भी क्या होगा, हाई डेंसिटी लिक्विड होगा वो सेटल डाउन होता है इस फनल पर. ये दिस इज high density liquid. High density liquid is settled down in the funnel and then tap is open. टैप को जैसे ही ये सेटल डाउन होता है इधर पर हाई डेंसिटी लिक्विड, हम लोग टैप को ऑन कर देते हैं और टैप को ऑन करते ही ये क्या होगा, हाई डेंसिटी लिक्विड इस बीकर पर आता जाएगा और व्हेन एज सुन एज कंप्लीट्स हाई डेंसिटी लिक्विड इज पोर्ड आउट, जैसे ही क्या होगा पूरा ये लिक्विड हाई डेंसिटी लिक्विड इस बीकर में आ जाएगा, we can close the stopcock tap. Understand? And the remains in this funnel low density liquid is remains. Understand? And we can separate two immiscible liquids. The fourth method is sublimation, to separate a sublimable components from a non sublimable component. मतलब ये है कि एक सब्लिमेबल कंपोनेंट को, सब्लिमेबल कंपोनेंट, व्हाट इज सब्लिमेबल कंपोनेंट? अ सब्सटेंस दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड सॉलिड इनटू गैस. यूजुअली एनी सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड देन इज कन्वर्टेड इनटू गैस. इफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड सॉलिड इनटू गैस, यदि कोई सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे हम लोग सब्लिमेबल सब्सटेंस कह सकते हैं. लाइक कैम्फर. एग्जाम्पल इज कैम्फर, कपूर. कपूर को यदि आप लोगों ने देखा होगा कि कैम्फर को जैसे हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं. कैम्फर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, डू नॉट लिविंग एनी सॉलिड सब्सटेंस लाइक एस. वो हीट देने पर कोई भी एस जैसा सब्सटेंस नहीं देता है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरीके से टू सब्सटेंस को, एक सब्लिमेबल कंपोनेंट को नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट से सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन मेथड्स का यूज करते हैं. एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इंस्ट्रूमेंट्स, कॉटन प्लग, इधर पर कॉटन प्लग अप्लाई करते हैं. वेपर्स ऑफ क्लोराइड एंड इन्वर्टेड फनल. ये फनल आप लोगों को, एक फनल उल्टा करके रखा हुआ, हमने इन्वर्टेड करके रखा हुआ, इन्वर्ट करके. Ammonium chloride is kept in the dish. This is China dish. This is China dish and this is burner. Understand? Okay. Applications: ammonium chloride, camphor, naphthalene and salt are separated by this method, that is sublimation. Heat the mixture in an inverted funnel so that the sublimable component sublimes in the air and settles over the walls of the funnel, and the non-sublimable component on the other hand is left behind. मतलब क्या होगा कि जैसे ही क्या होता है हम हीट देते हैं तो sublimable substance क्या होगा, in the form of vapor, इस inverted funnel की walls पर क्या होता है, settle down होता है और इस डिश पर जो नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो रह जाएगा. इस तरीके से क्या होगा, हम जो है तो सब्लिमेबल कंपोनेंट को नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते हैं.
Next method will be chromatography to separate solutes that can dissolve in the same solvent. And you can see in this diagram mixer, ink, components, and mobile phase, water, adjacent separation, and stationary phase, that means filter paper. Okay, separating colors of a dye, drugs from blood. You can use the method, chromatography, सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स फ्रॉम डाई. एक डाई है जो इसमें से हम लोग कलर कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स को, दवाइयों को अलग कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. टेक अ फिल्टर पेपर और अ ब्लॉटिंग पेपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इंक एट द rear end, dip the end in water. Since ink is a mixture of two or more components of which is soluble in water, mixes into and then separates quickly from the other components that are less soluble in water. The next method is distillation. To separate miscible liquids, the boiling points of the liquids must be, टू सेपरेट मिक्सिबल लिक्विड्स. हमने अभी इससे पहले एक मेथड्स पढ़ी थी, सेपरेट फनल, सेपरेटिंग फनल से हम लोग सेपरेट किया हुआ था टू मिक्सिबल लिक्विड्स को. और ये जो है मिक्सिबल लिक्विड्स, मिक्सिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे टू लिक्विड्स जो आपस में डिजॉल्व हो सकते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स. तो टू मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्टिलेशन मेथड का. अंडरस्टैंड. ओके, यू कैन सी द डायग्राम. In this diagram, cooling water out, water vapor, mixture, sanded water, Bunsen burner, water, cooling water in, vapor condensed in the condenser. You can see this is a condenser and keep water vapor, Bunsen burner, water beaker. Understand? Main important fact will be condenser. Understand? That is condenser. Applications: acetone and water. We can separate acetone and water by this method. The mixture is heated. Mixture को हम लोग heat देते हैं in a distillation apparatus. Okay, that is distillation apparatus. Understand? Okay, the mixture is heated in a distillation apparatus and the one substance with lower boiling point evaporates first. जिस भी टू मिक्सिबल लिक्विड्स हैं और टू मिक्सिबल लिक्विड्स में जिस भी लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, वो पहले इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट होने के बाद वो कंडेंस होगा. कंडेंस कहाँ पर होता है, कंडेंसर पर. कहाँ पर होगा कंडेंस, कंडेंसर पर होगा. एंड कंडेंस होने के बाद क्या होगा, एंड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द वन विद अ हायर बॉइलिंग पॉइंट. और जैसे ही क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला क्या होगा, लिक्विड इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होने के बाद इस कंडेंसर पर आ जाता है. कंडेंसर क्या करेगा, इसे ठंडा होने देगा, कूल होने देगा. कूल होने के बाद उसका जो वेपर है वो क्या होगा, इसमें आ जाता है. और इस तरीके से इस डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स पर क्या रह जाएगा, ओनली ऑन एसीटोन होगा और वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होकर के इस बीकर पर हम लोग डिजॉल्व कर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस तरीके से इस पर हो गया एसीटोन और इस पर हो गया वाटर. और यहाँ से क्या हो गया, एसीटोन एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. अंडरस्टैंड. Distillation are of two types. Simple distillation, when the miscible liquids have a satisfactory difference in their boiling points. यदि क्या होता है, दो लिक्विड्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ज़्यादा है, सेटिस्फाई करता है, तो इस तरीके से सिंपल डिस्टिलेशन होगा. इफ when the difference between the boiling points of the liquid is less than 25 Kelvin, यदि टू लिक्विड्स के बीच में क्या हो आपका कि जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, तो इस केस में वी कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कंप्रेस एंड कूल द एयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर. मतलब क्या करना होगा हमको कि कंप्रेस एंड कूल द एयर, एयर को पहले कंप्रेस करते हैं और उसे कूल करेंगे. और वो ये प्रोसेस होगा कैसे, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
टेम्परेचर को क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा और से प्रेशर डिक्रीज होगा एंड द एयर टर्न्स टू लिक्विड एयर। और एयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड एयर में। लिक्विड एयर इज वार्म्ड अप slowly in a fractional distillation operators and the several components of air gets separated and are collected at various heights on the basis of their boiling points. Understand? And you, thanks for watching my YouTube channel, and if you like my videos then you can subscribe my channel for getting my new videos